एक बार की बात है, एक राजा तलवारबाजी कर रहा था तो अचानक उसकी उंगली में कट लग गया। तो पास खड़े मंत्री अचानक बोल उठे, राजा साहब चिंता न करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सुनते ही राजा को गुस्सा आ जाता है। राजा उस मंत्री को कारागार में बंद करने का आदेश दे देता है और बोलता है इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। ये सुन मंत्री घबरा जाता है। उसने राजा से निवेदन किया, महाराज मैंने आपके यहाँ इतने वर्षों तक काम किया है, क्या आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे? राजा बोला, ठीक है बताओ क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? मंत्री बोला, कृपया मुझे 10 दिन का समय दीजिए, उसके बाद आप मुझे जो चाहे वो सज़ा दे दीजिएगा। राजा ने उसकी अंतिम इच्छा मान ली। राजा दूसरे दिन अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर निकला। जंगल के बीच में राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गए और रास्ता भटक गए। रास्ता ढूंढते हुए राजा वनवासियों के बीच पहुंच गए, जो बलि देने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। वनवासियों ने राजा को पकड़ लिया और वन की देवी को बलि देने के लिए ले गए। बलि देने की सारी तैयारी पूरी हो गई। जैसे ही राजा को बलि देने के स्थान पर ले जाया गया, वहां बड़े बुजुर्ग की नज़र राजा की खंडित उंगली पर पड़ी। तो उसने आवाज़ लगाई कि ये तो खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। तो वनवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा जैसे तैसे वहाँ से निकला और अपने राज्य पहुँचा। सबसे पहले कारागार में अपने मंत्री से मिलने पहुँचा। राजा ने मंत्री से कहा, आपने सही कहा था, अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मैं जिंदा नहीं होता। यानी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। राजा ने पूछा, मेरा तो फ़ायदा हुआ, लेकिन आपका कैसे फ़ायदा हुआ? मैंने तो आपको सज़ा दी। मंत्री बोला, मैं आपके साथ शिकार पर हमेशा रहता हूँ, उस दिन भी रहता, लेकिन मेरा खंडित नहीं होने के कारण मेरी बलि चढ़ जाती, इसलिए मेरे साथ भी जो हुआ अच्छा हुआ। राजा प्रसन्न हुआ, लेकिन छोटी सी बात में मंत्री को सज़ा देने का दुख भी हुआ। इसलिए राजा ने मंत्री को कारागार से निकलकर फिर से अपने साथ रख लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें मन मुताबिक नहीं होती, इस कारण से कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले ही कुछ अच्छा हो या ना हो, लेकिन उस परिस्थिति के प्रति सकारात्मक नज़रिया रखने से उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है।